चलो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर। फटाफट से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर। इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते कि क्या होता है। देखो, टाटा लिमिटेड समझ लो एक होल्डिंग कंपनी, ठीक है। उनके अदर अदर ब्रांचेस है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ठीक है, अदर अदर ब्रांचेस है। ये सब ब्रांचेस के ना अलग अलग ऑडिटर होते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि अलग अलग ऑडिटर है, ठीक है। एक ही ऑडिटर नहीं, एक ही ऑडिटर होगा ना तो ये ऐसे लगेगा नहीं, ठीक है। अलग अलग ऑडिटर है, इनका अलग ऑडिटर है, ठीक है। मतलब ब्रांचेस के अलग अलग ऑडिटर है। तो ये जो अलग अलग ऑडिटर है ना, इनको बोला जाएगा अदर ऑडिटर। क्या बोला जाएगा इसको? अदर ऑडिटर, ठीक है। और ये जो मेन टाटा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, उसका अलग ऑडिटर, तो इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि अगर होल्डिंग कंपनी का और ब्रांचेस का अलग अलग ऑडिटर है तो ये ऐसे एप्लीकेबल, अदरवाइज ऐसे एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है। तब कहां से तुम यूजिंग द वर्क और अदर ऑडिटर करने वाले हो? किसका वर्क यूज करोगे? खुद का वर्क यूज करोगे क्या? नहीं ना। तो ये जो ब्रांचेस के ऑडिटर है, इन्होंने ये ब्रांच का ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। और एट द एंड जब कंपनी का टोटल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, सीएफएस बनेगा, तो ये ब्रांचेस का भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब टाटा लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी में भी ऐड होगा, ठीक है। समझ गया? सीएफएस, अभी एफआर का पेपर दिया तो पता होगा सीएफएस कैसे बनता है। तो उसमें ब्रांचेस का भी सब कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है। तो क्या ये प्रिंसिपल ऑडिटर उसका वर्क यूज कर सकता है क्या कि यहाँ पे ब्रांच ऑडिटर ने यहाँ के फाइनेंशियल को ऑडिट किया हुआ है, यहाँ के ब्रांच ऑडिटर ने यहाँ के फाइनेंशियल को ऑडिट किया हुआ है, यहाँ के ब्रांच ऑडिटर ने यहाँ के फाइनेंशियल को ऑडिट किया है, यहाँ के बैलेंस शीट पीएनएल को ऑडिट किया हुआ है। तो क्या उनका जो एडिशन, उनका जो ऐड हो रहा है, जो भी फिगर जो भी ऐड हो रहा है, किसमें? प्रिंसिपल ऑडिटर के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब टाटा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी का जिसका भी ऑडिट हो रहा है उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंसोलिडेट हो रहा है, तो क्या मैं इनका यूज कर सकता हूँ जो भी इन्होंने काम किया है, कि मेरे को वापस से इनका भी फिगर्स मैच करना पड़ेगा, इनका भी फिगर्स मुझे चेक करना पड़ेगा, ऑडिट करनी पड़ेगी, ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो ऐसे 600 बोलता है यस, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर तुम कर सकते हो उसका यूज। देखो, तो इस पर्पस क्या है इसका? द पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स टू अप्लाई इन सिचुएशंस वेयर एन ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहां पे एक ऑडिटर मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एंटिटी पे, यूजेस द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूज कर रहा है वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वन और मोर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर ऑफ द एंटिटी। यही बोल रहा है ना कि जब कंपोनेंट का फाइनेंशियल वो ऐड हो रहा है, सीएफएस में ऐड हो रहा है, मतलब दूसरी एंटिटी में जो मेन एंटिटी उसमें ऐड हो रहा है, तो जो मेन ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर वो उनका वर्क को यूज करेगा। वही लिखा हुआ है, इसका स्टैंडर्ड का पर्पस वही है। देखो वापस से पढ़ लो, द पर्पस ऑफ दिस ऐसे इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टू बी अप्लाइड इन सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन वेयर ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल ऑडिटर, मैं प्रिंसिपल ऑडिट क्या कर रहा हूँ? रिपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, उस एंटिटी में उसके अदर ब्रांचेस का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है क्या? इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यूजेस द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मैं अनदर ऑडिटर का वर्क यूज कर रहा हूँ इन विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, वन और मोर ब्रांचेस included in the financial information of the entity, ठीक है। This standard also discuss the principal auditor का responsibility in relation to use of work of the other auditor, उसका responsibility बताता है, ठीक है। Definition principal auditor अभी हमने पढ़ा कि कौन होता है? With responsibility for reporting of the financial information of an entity, when that financial information includes the financial information of one or more components audited by another auditor, ठीक है। Other auditor मतलब क्या होता है? Means और ऑडिटर अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर को छोड़ दीजिए, बाकी ऑडिटर अदर ऑडिटर हो गए, ठीक है। विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन कंपोनेंट विच इज इंक्लूडेड। कौन अदर ऑडिटर? कौन जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर रिपोर्टिंग करना, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होने वाला है किसके अंदर? जो मेन होल्डिंग कंपनी उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो अदर ऑडिटर का मतलब वही लिखा हुआ, देखो यहाँ पे वापस से पढ़ लो। अदर ऑडिटर मीन्स auditor other than principal auditor with responsibility for reporting of the financial information of an component which is included, जो कि इंक्लूड होने वाला है in the financial information audited by the principal auditor, ठीक है। कंपोनेंट मतलब क्या होता है? डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, जो मैंने बोला अभी नीचे, ठीक है। सारे जो भी हो जाएगा जिनका इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होने वाला है मेन एंटिटी के ऑडिटर, मेन एंटिटी के इन्फॉर्मेशन में, तो वो सब तुम्हारे क्या होगा? ब्रांचेस हो गए। ये एप्लीकेबिलिटी छोड़ो। ऑडिट प्रोसीजर फॉर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, अभी तुम अदर ऑडिटर का वर्क यूज करने जा रहे हो तो क्या क्या दिमाग में बातें रखोगे? वेयर अनदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कंपोनेंट, the principal auditor would normally be entitled to rely upon the work of such auditor unless there are special circumstances to make it essential to him to visit the component and to examine the books of account and other records of the said component। नहीं समझा क्या बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, जब मैं टाटा लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी का जब मैं ऑडिट करने आऊंगा तो सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो भी ब्रांचेस है उनका ऑडिट हो चुका है, उनका ऑडिटर अलग है
और मैं उनकी जो ऑडिट उन्होंने की है वो सब ब्रांचेस के ऑडिटर के ऊपर उनके इनको रिपोर्टिंग के ऊपर मैं भरोसा करूंगा, रिलाय करूंगा, जो उन्होंने बोला उसको मान लूंगा अंटिल अनलेस जब तक कि ऐसा मुझे खुद को ना लगे कि मुझे उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, वहां पे जाके चेक करना चाहिए कि क्या हालचाल है। ठीक है, समझ लो कुछ ब्रांच एकदम खराब है, ठीक है, वहां फ्रॉड होते रहते हैं, तो मैं सबके अदर ब्रांचेस के ऊपर रिलाय करूंगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस ब्रांच में जाऊंगा, विजिट करूंगा, चाय पानी पी के आऊंगा और वहां पे चेक करके आऊंगा कि वहां पे कुछ ऐसा है तो नहीं। वहां का ऑडिटर ने भले काम किया अच्छे से, फिर भी मैं जाके चेक करूंगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, वापस से इंग्लिश पढ़ो अभी, वेयर अनदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कंपोनेंट, जब अनदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ कंपोनेंट के लिए, तब जब जो खुद प्रिंसिपल ऑडिटर ही वहां का कंपोनेंट का भी ऑडिटर है तो थोड़ी ना जाएगा, तो मैं खुद के अपने आप को चेक करूंगा क्या? नहीं ना। तो ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, तब अप्लाई होता है जब अनदर ऑडिटर है वहां पे और मैं अलग ऑडिटर हूँ। प्रिंसिपल ऑडिटर इज अलग एंड अनदर ऑडिटर इज अलग, अगर दोनों ही सेम होगा थोड़ी ना करेंगे। द कंपोनेंट वापस से वेयर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कंपोनेंट, द प्रिंसिपल ऑडिटर नॉर्मली हम क्या करेंगे, रिलाय करेंगे, इंटाइटेड टू रिलाय अपॉन द वर्क ऑफ सच ऑडिटर, भरोसा कर लो, अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस टू मेक इट एसेंशियल फॉर हिम टू विजिट द कंपोनेंट, ऐसा कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हुआ हो इस साल में या पहले कभी जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे उधर जाना पड़ेगा टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मुझे खुद को जाकर वापस से एग्जामिन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रिकॉर्ड ऑफ द सेड कंपोनेंट ऑफ द सेड ब्रांच ऑफ द सेड डिवीजन, ठीक है, सब्सिडरी जो भी हो। फॉर यूजिंग द वर्क रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, फॉलो करने पड़ेंगे कुछ, अगर कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम को यूज कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहला, कंसीडर करो द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ द अदर ऑडिटर, उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कंसीडर करो कि क्या वो सीए है, अगर वो सीए है तो उसको जाने दो, ठीक है, वो सीए है तो ठीक है, उसने अच्छे से काम किया होगा, लेकिन अदर देन सीए वाला काम कर सीए है वो सीए नहीं है, कुछ और है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके कॉम्पिटेंस को चेक करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा क्या वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए। कोऑर्डिनेट विद अदर ऑडिटर व्हाइल प्लानिंग एंड द ऑडिट वर्क, प्लानिंग द ऑडिट वर्क, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई हमारा ऐसा काम होने वाला है, उसको भी बता देंगे, ऐसा प्लानिंग है, तुम बता, तुम्हारा हिसाब से तुम बता देना कितना क्या काम हुआ है, कैसे हुआ, कहाँ पे क्या जोर डालना पड़ेगा, कहाँ पे जोर डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे हमको ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा, कहाँ पे रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट जहाँ ज्यादा है वहां पे हमको ज्यादा देखना पड़ेगा, कहाँ पे तुमने अच्छे से काम किया, कहाँ पे तुमने अच्छे से काम नहीं किया, सब उसको पूछ लेंगे, पूरा प्लानिंग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली बात यही होती है, कभी भी काम करने स्टार्ट करने से पहले बातचीत कर लो, ठीक है, कम्युनिकेशन। एडवाइस अदर ऑडिटर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर वो सीए नहीं तो उसको बताना पड़ेगा भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडेस होता है, ये सब फॉलो होना चाहिए, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स होता है, ये ऐसे होता है, ये फॉलो होना चाहिए। अगर उसको वो सीए है तो उसको तो सब कुछ पता रहेगा, तो जरूरत नहीं इस पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड और रिव्यू और रिटर्न समरी ऑफ द अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स व्हिच में बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चनर चेकलिस्ट, उसके साथ में एक क्वेश्चनर लेके बैठ जाओ, बोलो क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उससे खुद को पूछ लो क्या प्रोसीजर तुमने फॉलो किया, इन्वेंटरी चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया, फिक्स एसेट चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया, फिर ये सारी चीजें तुम पूछ लो, डेटर्स को कैसे चेक किया, क्रेडिटर्स को कैसे चेक किया, एमएसएमई है कि नहीं, कैसे चेक किया, ये सारी चीजें तुम उससे पूछ लो एक बार, ठीक है, और एक चेकलिस्ट लेके बैठ जाओ उसको, और उसको भी बताओ ऑडिट प्रोसीजर ये होते हैं, ये अप्लाई होने चाहिए, तो यहाँ पे ये तुमने किया नहीं किया, वो सब सारी बातें वहां पे कर लो, ठीक है। ऑडिट करने बैठे हो ना, ऑडिट करने बैठे हो तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑडिटर में ऑल्सो विश टू विजिट द अदर ऑडिटर, हो सके तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास, पहले तो फोन पे बात हो रही थी, हो सके तो मैं उसको बोलूंगा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ब्रांच में यहाँ पे विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है, कैसे हुआ, तुमने कैसे ऑडिट किया, सब पूछने के लिए। कंसीडर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ द अदर ऑडिटर, अगर अदर ऑडिटर ने कुछ फाइंडिंग्स निकाले, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, कुछ क्वालिफिकेशन निकाला तो उसको चेक करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे अपनी रिपोर्ट में। ऐसा नहीं तू जानते छोड़, जो तूने किया मेरे को विश्वास नहीं, मैं वापस से करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसने अगर कुछ निकाला तो उसको ऑब्जर्वेशन को उसको देखो, क्यों निकाला, कैसे निकाला, क्या उसके पास ऑडिट एविडेंस है उसको प्रूफ करने के लिए, वो सारी चीजें तुम अपने रिपोर्ट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या इसमें बोला था कि ऑडिट प्रोसीजर हम लोग क्या फॉलो करेंगे, अगर हम लोग क्या, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके लिए तो इतना पढ़ा रहा हूँ, बाकी नहीं पढ़ाता था। ऑडिट और प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए फॉर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर, सबसे पहले उसका देखो, जब किसी का काम चेक करने जा रहे हो तो पहले चेक करो कि वो काम का है कि नहीं, वो कॉम्पिटेंस उसका चेक करो, ठीक है। सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंस चेक कर लिया, तो हमने उसका कॉम्पिटेंस चेक कर लिया, फिर इसके बाद अगर कॉम्पिटेंस वो सीए नहीं तो उसको बताओ भाई ये ऐसे होता है, ये एएस होता है, ठीक है, ये इंडेस होता है, ऐसा उसको बताओ। फिर उसके बाद उसके साथ प्लानिंग भी कर लो बैठ के, फिर उसके बाद उसको बोलो कभी मेरे को जरूरत पड़ी ना मैं आ जाऊंगा तुम्हारे तरफ पे चेक करने के लिए, क्योंकि मैं विजिट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं विजिट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर उसने उसको पूछेंगे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन निकाले क्या
ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ऑडिट, बोलेगा हाँ तो फिर उसको भी कंसीडर कर लो, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो सिंपल सी बात है, इतनी 5 पॉइंट लिखने का एग्जाम में 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलो अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट करेंगे कि कौन सा नेम, कौन सा कंपोनेंट था और किस ऑडिटर ने उसको ऑडिट किया था। समझ लो टाटा लिमिटेड में समझ लो ब्रांच 1 ऑडिट हो गया, ऑडिट हुआ, उसका कंपोनेंट का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड होने जा रहा है इसमें, ठीक है, और ऐड तो होगा, सीधी बात है सीएफएस में। तो हम लिखेंगे कि इस ऑडिटर ने इसको ऑडिट किया था इस ब्रांच का। देखो कभी भी देखोगे ना आप कंपनी का फाइनेंशियल देखोगे ना जब होल्डिंग कंपनी का, तो उसमें लिखा रहता है सब कि कौन सा कंपनी का किसने ऑडिट किया, ब्रांच का किसने ऑडिट किया, सब कुछ लिखा रहेगा। वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उतनी सारी चीजों का नहीं लेगा ना। तो ऐसा सब लिखा रहता है उसमें, नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ दोस कंपोनेंट इन टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सर अगर टाटा लिमिटेड के पूरे होल्डिंग कंपनी, मतलब पूरा सीएफएस में अगर यहाँ पे फिक्स एसेट्स हमको दिख रहा है 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ कम बोल दिया मैंने, 10,000 करोड़ का, ठीक है, 10,000 करोड़ का दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें समझ लो कि 100 करोड़ है, 100 करोड़ और 400 करोड़ है, ये अलग अलग ब्रांचेस क्या, ब्रांच 1 क्या, ब्रांच 2 का, ऐसा हम लोग बताएंगे। ये इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ दोस कंपोनेंट इन टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, मतलब उसका सिग्निफिकेंस कितना, वो 10% ऑफ द टोटल एंटिटी है, टोटल एंटिटी का 10% ये ब्रांच है, ठीक है। टोटल ये फिक्स एसेट में इसका 10% है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक में इसका ये इतना है, डेटर्स में टोटल इतना है, इसका क्रेडिटर्स में टोटल इसका ब्रांच का इतना है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ दोस कंपोनेंट इन टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, और सिग्निफिकेंस है भी कि नहीं है, मटेरियल है भी कि नहीं है। एनी कंक्लूजन इज दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट इज नॉट मेटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, ठीक है। कि मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो एक ऑडिट करने बैठता है ना, तो एक अमाउंट पता है कि इसके ऊपर, इसके नीचे हमको देखना नहीं है, इसके नीचे सब इमटेरियल अमाउंट है, ठीक है। तो वो जो मेटेरियलिटी जो डिसाइड करते हैं, वो देखना रहता है हमको कि ये अगर पूरा ब्रांच ही डिवीजन ही अगर मेटेरियलिटी के नीचे अगर छोटा सा ब्रांच, इसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ओपन करके रखा हो, तो बोलेंगे कि इमटेरियल ब्रांच है, ठीक है, तो खत्म हो गई। द मैनर ऑफ डीलिंग विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क कंटेंट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। अगर तुम डॉक्यूमेंट करोगे, अगर तुमने ऑडिटर रिपोर्ट को क्वालिफाई किया, एडवर्स दिया है, तो फिर क्यों दिया है, क्या उसका रीजन है, ठीक है। तो द मैनर डीलिंग विद द क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क कंटेंट इन द अदर्स ऑडिटर रिपोर्ट, अदर्स ऑडिटर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि अदर ऑडिटर रिपोर्ट ने अगर कुछ क्वालिफिकेशन या क्या दिया हुआ, एडवर्स रिमार्क दिया हुआ, तो उसको पूछेंगे क्या है, वो डॉक्यूमेंट करेंगे क्यों, क्या बेसिस पर तुमने दिया, क्या तुमको एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस मिला तो क्या फिर मटेरियल और परवेजी था तुम्हारा, ये जो भी इसका जो इफेक्ट था एग्रीगेट या तो इंडिविजुअल, वो क्या था, मटेरियल था, प्रोविजन था, क्या बेसिस पे तुमने दिया, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क तो चेक करेंगे, वो हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है। फ्यूचर में आके कोई पूछेगा तुमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिमार्क क्यों डाला, ये क्यों उसका पैराग्राफ इंक्लूड किया, तो हमारे पास क्या प्रूफ होना चाहिए कि ये जो ब्रांच ऑडिटर है उन्होंने यहाँ पे ये डाला हुआ था कि यहाँ पे ये इशू है, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन उन्होंने डाला हुआ था, तो हमने भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल दिया है रिगार्डिंग दिस ब्रांच, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो ये हो गया अपना खत्म। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर्स, when the principal auditor has to base his opinion on the financial information of the entity as a whole। क्या प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसा आके बोलेगा कि नहीं आधा पौना ऑडिट कर, आधा मतलब ये पूरा सीएफएस है, इसमें इतना परसेंट इसका है तो मैं आधा पौना ही देता हूँ, क्या देता हूँ, आधा पौना ही रिपोर्टिंग करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऑडिट रिपोर्ट तो पूरा होल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का देना पड़ेगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑफ द एंटिटी एज अ होल, रिलाइंग अपॉन द स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द अदर ऑडिटर। His report should state clearly division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of component audited by the other auditor have been included in the financial information of the entity। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यही बोल रहा है जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर मैं ऑडिट मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऑडिटर रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो मैं ना वहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट में वहाँ पे ये पैराग्राफ भी डालूंगा कि टोटल इतना फिक्स एसेट था, उसमें से इतना परसेंटेज ऑफ इस डिवीजन का था, इस डिवीजन का था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अदर ऑडिटर ने किया हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि when the principal auditor has to base his opinion on the financial information of the entity as a whole, relying upon the statements and reports of the other auditor, his report अगर वो रिलाई कर रहा है अदर ऑडिटर के ऊपर रिलाई कर रहा है, तो उसका रिपोर्ट भी स्टेट करना चाहिए क्लियरली द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइड कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी बाय इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच, मतलब 10% पीपी का उसमें 10% क्लोजिंग स्टॉक उसका, ठीक है। तो इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, कि इतना जो है इतना इसमें इंक्लूड हुआ है दूसरे ब्रांच का। एग्जांपल द नंबर ऑफ डिवीजन, ब्रांचेस, सब्सिडीज और अदर कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, ठीक है। समझ में आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ लिखना नहीं, लिखना यही कि अगर तुम ऑडिटर की रिपोर्ट दे रहे हो तो इसमें बता दो डिवीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसमें इसका कितना सिग्निफिकेंट
एक्सटेंट कितना उसका इन्वॉल्व है, कितना उसका इंक्लूडेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। ठीक है, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रिपोर्टिंग द कंक्लूजन ऑफ द यूजिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिपोर्टिंग द कंक्लूजन ऑफ यूजिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट when the principal auditor concludes based on this procedure that the work of, जब देखो पूरा का पूरा काम हो गया, खत्म हो गया, और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑडिटर एज अ ऑडिटर ऑफ टाटा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज, मैं उसका वर्क यूज नहीं कर सकता, बहुत गंदा काम करके क्या नहीं यूज कर सकता। द प्रिंसिपल ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, ना तो ही मैं अलग प्रोसीजर परफॉर्म कर पाऊंगा और ना तो ही उसने अच्छे से काम किया है, तो मैं क्या करूंगा, जब देखो ऐसा कुछ हाथ खड़े कर देता ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट को। ठीक है, या तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा कि मुझे नहीं पता, मुझे कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, बिकॉज देयर इज ए लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर क्या करके रखा है, लिमिटेशन डाल के रखा। इन ऑल सर्कमस्टांसेस इफ द अदर ऑडिटर इश्यू कर रहा है या तो इंटेंट टू इश्यू, या तो उसका इंटेंशन हो गया इश्यू करना है मॉडिफाइड रिपोर्ट, द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर द सब्जेक्ट of the modification is of such nature and significance in relation to financial information of the entity on which the principal auditor is reporting that it requires a modification of the principal auditor's report। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा भर के यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कर रहे हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि अनदर ऑडिटर कौन होता है और प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है और कंपोनेंट क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। ठीक है, फिर अगर तुमको क्या करना है, उसका वर्क यूज करना है। ठीक है, तो पहले पहले उसको जान लो कि उसका कॉम्पिटेंस चेक कर लो। ठीक है, अगर वो सीए नहीं तो, अगर सीए नहीं तो उसका फिर सेकंड पॉइंट यही बन जाता है कि उसको बता दो कि ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इंडेक्स होता है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है। ठीक है, फिर इतना हो गया तो फिर आप उसको पूछ लो कि क्या उसके साथ प्लानिंग पहले तो डिस्कस कर लो। ठीक है, उसके साथ प्लानिंग डिस्कस कर लो और उसको एडवाइस कर दो ये सब सारी चीजें, फिर डिस्कस करो कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, रिव्यू और रिटर्न समरी ऑफ द अदर ऑडिटर प्रोसीजर, उन्होंने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया, फिर उन्होंने क्या फाइंडिंग किया, अगर कुछ उन्होंने फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन निकाला तो उसको क्या करो, कंसिडर करो, और अगर मन करे तो जाके चाय पी के आ जाओ, विजिट करके आ जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या करोगे, तो कंपोनेंट जिसका ऑडिट किया उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसका मतलब तुम्हारे टोटल एंटिटी में कितना परसेंट है, फिर उसके बाद क्या मटेरियल है कि नहीं है वो तुमने कैसे डिसाइड किया, फिर इसके बाद अगर कुछ क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, रिपोर्ट में इतना परसेंट ऑफ डिवीजन ये था, इतना ये था। ठीक है, फिर इसके बाद रिपोर्टिंग होता है कंक्लूजन। लास्ट में कंक्लूजन क्या दोगे ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर कि अगर तुमने यूज किया उसका वर्क, अगर तुमको अच्छा लगा तो ठीक है, और अच्छा नहीं लगा तो तुम बोलते तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम भी आगे परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, और तुम क्या कर रहे हो, क्वालिफाई रिपोर्ट कर रहे हो या तो फॉर डिस्क्लेमर कर रहे हो। ठीक है, खत्म हो गए बात, ऐसे 600 खत्म। ठीक है, चलो।